नमस्कार, मैं आचार्य धनंजय आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं हमारे विशेष ज्योतिषीय कार्यक्रम एस्ट्रो चक्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे मोहिनी एकादशी की। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, वैसे तो एकादशी हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जो लोग सनातन धर्म को मानते हैं, हमारे लिए एकादशी के व्रत की जो प्रक्रिया है वो नई नहीं है, ये विधान नया नहीं है। प्रत्येक माह में एकादशी हम मनाते ही हैं, क्योंकि विष्णु जी के पूजन का विशेष विधान है। कई जातक मुझसे प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, मोहिनी एकादशी को लेकर के भ्रम होता है। मोहिनी नाम सुनने से कई प्रकार के विचार मन में आते हैं। क्या यह सम्मोहन विद्या से संबंधित है, तंत्र मंत्र या कोई विशेष विधि करनी होती है? ऐसा नहीं है। आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, भगवान श्री हरि विष्णु जी के पूजन का शुद्ध सात्विक विधान है। और जैसे कि सभी एकादशी के लिए मैं सदैव कहता हूं कि सर्वाधिक शुद्ध और शुद्ध वैदिक प्रक्रिया, क्योंकि जो वैष्णव प्रक्रिया होती है उसमें किसी प्रकार की तामसिक वृत्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता। और ये जो मोहिनी एकादशी है, भगवान की पूजा का ये जो विधान है, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को ही हम लोग मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और इस वर्ष ये 19 मई को मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी के दिन जो कोई भी जातक इस उपवास के पूरी विधि का पालन करेगा, उसको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके लिए कुछ विशेष उपाय हैं, उसको भी मैं आप सभी दर्शकों को बताऊंगा, ताकि सभी प्रकार के कष्टों से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। मोहिनी एकादशी की तिथि पर तुलसी जी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। तुलसी जी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करनी है। और ये छोटा सा उपाय, इस विधि को करने मात्र से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ जीवन का प्रत्येक कष्ट समाप्त हो जाता है। वो जातक जिनके विवाह में देरी हो रही है, आप सभी को जिनको जिनको विवाह में विलंब का सामना करना पड़ रहा है, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को पीले रंग का पुष्प अर्पित करिए। इस छोटे से उपाय को करते समय इस बात का ध्यान केवल रखना है कि राहु काल का समय नहीं चल रहा हो, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सुख समृद्धि के लिए मोहिनी एकादशी के दिन यदि आपके द्वार पर गाय या कोई भी पशु पक्षी आ जाए तो उनको ऐसे मत जाने दीजिएगा, कुछ न कुछ भोजन के लिए उनको उपलब्ध जरूर कराइएगा। मां महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है ऐसे जातकों पर, और घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहिनी एकादशी पर किसी की भी मदद करने से जीवन में शुभता आती है। दान का विशेष महत्व होता है इस दिन, और इसीलिए प्रयास ये करिए कि घर पर कोई भी जीव जंतु आ जाए तो भूखा ना जाए। और आपको किसी भी जीव जंतु को घर से भगाना नहीं है, मारना नहीं है। छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखिए। अपने से बड़ों का सम्मान करिए। कई जातकों को मैं देखता हूं व्रत करते हैं लेकिन उनकी भाषा बड़ी गंदी होती है। शुद्ध सात्विक विचार रखिए। अपने से बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को स्नेह दीजिए, जीव जंतुओं को भोजन दीजिए, दान करिए, और गरीब निर्धन व्यक्तियों को आप उनकी मदद करिए। इन छोटे छोटे से उपायों को करिए, हर प्रकार से लाभ होगा। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।